अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है एंड मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखने का टाइम निकाला। एक्चुअली ये एक न्यू चैनल है जो आज से स्टार्ट हो रहा है एंड द पर्पस बिहाइंड दिस चैनल इज़ कि इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टडी से रिलेटेड स्टडिकल टूल्स जो होते हैं, हमारे SPSS हो गया, EViews हो गया, स्टेटा हो गया, उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, क्विक बुक, पीच ट्री, टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एंड स्टडी मटेरियल से रेलेवेंट कुछ भी चीज़ें स्टफ टाइम टू टाइम इसमें शेयर होता रहेगा इंशाल्लाह। I'll say this is the first video and this is your channel. If you want to subscribe then please subscribe, and this is the first but not the last one. Actually ये चैनल बहुत आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, अगर इट्स ओके, क्योंकि ये आगे चल के ये डेली बेसिस पे इस पे आएंगी वीडियोस एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली SPSS से, जो स्टडिकल टूल है। इसमें रिलेवेंट करीबन जितने भी आते जाएंगे लेक्चर, वो टाइम टू टाइम आप देखते रहिएगा। एक से एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीन, अगर आप ऐसे फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न द होल SPSS and the purpose behind the SPSS. So let's start. SPSS को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको SPSS होना लाजमी है। तो ये तो एक्चुअल में मैं अभी नहीं बता रहा आपको कि SPSS को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा लेक्चर है कि SPSS को रन कैसे करते हैं, दैट इज़ द, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास SPSS ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। हम SPSS को ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है SPSS आपके पास शॉर्टकट में, तो वहाँ से ओपन कर लें। अगर यहाँ से नहीं है तो टास्क बार में पड़ा होगा, टास्क बार में भी IBM SPSS नहीं है तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा IBM SPSS। IBM क्यों? क्योंकि IBM इज द कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर है SPSS, ठीक है। तो ये मेरे पास 26 वर्जन है जो करंटली चल रहा है। लेट्स स्टार्ट SPSS 26। जब तक स्टार्ट हो, एक्चुअली SPSS एक बहुत अच्छा टूल है जो स्टडिकल टूल बोला जाता है एंड रिसर्च पर्पस के लिए। मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी डेटा, जब रिसर्च करते हैं प्राइमरी डेटा पे, जितने भी टेक्निक्स क्रॉस सेक्शनल की मोस्ट प्रोबेबली की बात करूँ मैं, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टूल होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सेकेंडरी डेटा पे काम नहीं करता। दैट्स वाई वी यूज़ EViews एंड SData। बट EViews में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज हो जाता है पैनल में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको एस्टेटा को यूज़ करते हैं। तो ये है फर्स्ट इंटरफेस ऑफ IBM SPSS। अभी एक ऊपर हमारे पास एक विंडो आ गई है जो वेलकम टू IBM SPSS है। इसका मेन मोटिव क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। So for now we are closing the window and this is the actual interface. Here we have two tabs. If you see, it's just like Excel. So here we have two tabs. Number one, data view, and the other one is variable view. The data view, which is actually the open window, that is called data view, means ये एक ऐसी विंडो है जो जहाँ पे हम डेटा को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या डेटा है। करंटली देयर इज नो डेटा, इसकी वजह से कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, हमेशा जब भी हम SPSS की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल व्यू में जाके एक वेरिएबल बनाते हैं एंड देन वी विल पुट द डेटा इनटू द वेरिएबल। अगर वेरिएबल व्यू की बात करें तो एक्चुअल में वेरिएबल व्यू है क्या? दिस इज द व्यू ऑफ वेरिएबल्स, मींस वी कैन सी द different variables which we have in our data, in our research model or in our study, ठीक है। तो एक्चुअल में हम जहाँ हमारे स्टडी में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे हम बनाते हैं एंड फिर वी विल पुट द डेटा इनटू डेटा व्यू, ठीक है। अब एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज द एनी एंटिटी which will vary
It is any entity which will vary from time to time and dimension to dimension or space to space. मीन्स अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो वेरिएबल जो होगा उसकी डेटा डिफरेंट होगी। जस्ट लाइक कि अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि पॉपुलेशन इज समथिंग वेरिएबल, ठीक है, एक पॉपुलेशन वेरिएबल है। अब अगर मैं स्टडी करना ये चाह रहा हूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान and the population of India, it will vary because both are different places. Here we have a space dimension because uh, India is located in other side, Pakistan is located in other side. सो इस वजह से हम इसको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो एसपीएस जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो इट्स डेटा है समथिंग रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिस पे हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो डेट इज डेटा। तो डेटा को हम जब जब भी हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसको किस पे करना पड़ेगा, वेरिएबल की हेल्प लेके उसको डेटा को हमें वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, या वी कैन रिप्रेजेंट डेटा विद द रिलेवेंट वेरिएबल। अदरवाइज डेटा का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। अगर मैं बोल दूं कि 4 बिलियन, व्हाट डज मीन? इट डजंट मीन कि 4 मिलियन क्या मीन्स, इट कुड बी नंबर, इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर मैं बोलूं कि 4 मिलियन पॉपुलेशन, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड द नंबर विच आई हैव रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअली जो डेटा होती है उसको हम वेरिएबल से रिलेट करते हैं टू शो द एक्चुअल वर्थ जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट के हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास हाइट एक वेरिएबल है, ठीक है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि या हाइट भी नहीं लेते, हम वेट ले लेते हैं कि लेट्स टेक अ वेट वेरिएबल। आ जाते हैं वेरिएबल व्यू में, नेम रखते हैं वेरिएबल का, जो नेम क्या होता है। अब एसपीएसएस में हम जब नेम लिखते हैं तो यहाँ पे तो एक हो गया वेट, ठीक है, VEIGHT वेट, ठीक है। अब ये मैंने जैसे ही इंटर मारा तो ये एक वेरिएबल बन गया। मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसको नाम रखता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे मैं रखता हूँ वेट की जगह पे जेंडर, एक जेंडर है, एंड दूसरा रखता हूँ मैं वेट के। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर किसी में यूनिवर्सिटी में हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी है कराची की, मैं उसको नाम ले रहा हूँ कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे वेट ज़्यादातर लड़कों का ज़्यादा है या लड़कियों का ज़्यादा है। तो लेट्स टुक एन एग्जांपल, एंड यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे नाम लिखा जेंडर में, ये एक वेरिएबल है जेंडर। अब उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, दैट्स अ लेबल। मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो लेबल तब ज़्यादा यूज होता है जब हम इसको ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एक वेरिएबल बना रहा हूँ लाइक HT। अब HT का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज दैट, ठीक है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लेबल में हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं कि इट्स द हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो हम ये लेबल में हम कितने भी वर्ड्स लिख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ हाइट ऑफ इंडिविजुअल लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि नेम में हमेशा कभी भी स्पेस नहीं आता। अगर आपका पास ऐसा कोई वेरिएबल हो जो दो टर्म्स में डिफाइन हो, ऐसा कोई भी वेरिएबल्स आते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में जब जाएंगे तो हम ऐसे भी वेरिएबल्स रखेंगे जिसमें आप ये बोल सकते हैं, जैसे इनिशियल वेट हो गया, फाइनल वेट हो गया। तो उसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल वेट, अब स्पेस डालूंगा तो ये स्पेस नहीं आता इसमें। देखें, वेरिएबल नेम कंटेन इज इलीगल कैरेक्टर, मीन्स देयर इज नो स्पेस इन SPSS currently on name। अब
को अगर ज़्यादातर ज़बरदस्ती भी करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल हो गया, अब अंडरस्कोर लगा के फिर वेट लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि इनिशियल लिख के हम कर लेते हैं, फिर कैपिटल लगा देते हैं जो यूजुअल यूज होता है। दिस इज अब यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा तो ये वेरिएबल बन जाएगा। दिस इज एक्चुअली द वेरिएबल सिस्टम के वेरिएबल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब अगर एक बात देखी जाए तो ये क्या कर रहा है कि अपने हिसाब से एक वेरिएबल को मैं नाम लिख रहा हूँ तो ये अपनी प्री मेंशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल बना रहा है। अगर देखा जाए, देखें यहाँ पे विड्थ की जो कॉलम की विड्थ है वो भी 8 पे है, डेसिमल्स वो 2 ले रहा है कि मतलब कोई भी मैं वैल्यू ऐड करूंगा तो वो 2 डेसिमल्स तक जाएगी। चाहे मैं 14 लिखूं तो वो हो जाएगा 14.00। तो लेबल को हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जेंडर किसकी है, जेंडर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेट ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम ज़्यादा जब हम उस डिटेल में जाएंगे तो तब आएगा आपको काम कि ये हम क्वेश्चनियर से ये डेटा जब यहाँ पे पुट करते हैं तो ये लेबल का इतना ज़्यादा वेट काम कैसे आता है। ये वैल्यूज हो गई है यहाँ पे, जो मतलब मेन जो यहाँ पे चीज़ होती है दैट इज़ द मैयर। अब मैयर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो मैं आज अभी नहीं करूँगा, इसने प्री डिटरमाइंड स्केल लगा दी है कि इट्स ये स्केल की बात कर रहा है कि यहाँ पे स्केल मेजरमेंट ले रहा है। अब ये स्केल क्या होता है, अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये यहाँ पे एसपीएसएस में एक्चुअल में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअली डेटा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो एसपीएसएस अपने हिसाब से 3 बनाता है, 4 नहीं बोलता। वो बोलता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, क्योंकि वो 4 टाइप्स को 3 में क्लासिफाई कर देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चल रहा है, जैसे डोमिनल, ऑर्डिनल, रेशो एंड स्केल वाला सीन जो होता है। लेकिन यहाँ पे स्केल होता है जो क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है, जो हम बाद में बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा में। फॉर नाउ दिस इज द एक्चुअली द वेरिएबल व्यू, जो हम वेरिएबल की बात करते हैं कि ये सब सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द डेटा व्यू। अगर इसको थोड़ा अब ध्यान से देखें तो इट्स जस्ट लाइक एक्सेल, लेकिन एक्सेल में हमारे पास बहुत सारी बुक शीट्स होती हैं, यहाँ पे जस्ट 2 बुक्स हैं। एक होता है वेरिएबल व्यू, दूसरा होता है डेटा व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं एंड देन अब वेरिएबल बन गया तो हम अब क्या करेंगे कि अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कि मेल स्टूडेंट की जो जो वेट है वो ज़्यादा है सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी में या फीमेल स्टूडेंट्स का। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मेंशन नहीं है कि यही एग्जांपल होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट से मैंने इंफॉर्मेशन ली। ठीक है, अब मैं इसको मेल और फीमेल के हिसाब से रखता जाऊंगा। अब अभी मैं क्यों इसको जेंडर को, एक्चुअल में जो जेंडर होता है दैट इज नॉट आर स्केल वेरिएबल, जो जहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि देखो जेंडर में हमारे पास ये मेजरमेंट क्या है, दैट इज स्केल, जो इसने प्री डिटरमाइन किया हुआ है। लेकिन वो क्या होता है एक्चुअल में, दैट इज नॉमिनल। वो नॉमिनल होता है, वो हमारा स्केल नहीं होता। वो क्यों नॉमिनल होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब भी नॉमिनल या स्केल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि मेल को, जैसे हम नॉमिनल में वो असली में स्पेसिफाई करते हैं, वो हम अभी नहीं बात कर रहे। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अभी जस्ट हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वेट की, कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल को मैंने अब क्वेश्चनियर दिया, एक पेपर दिया, उसमें बोला कि यार प्लीज़ आप वो फिल आउट करके मुझे दे दें कि आपका वेट कितना है, मुझे किसी सर्वे के लिए चाहिए। तो वो बोल रहा है कि भाई मेरा करीबन कोई 58 है। ठीक है, उसका कोई 58 केजी वेट है। ठीक है, अब ये 58 क्या है, अब इससे 58 तो वेट तो है, लेकिन क्या है 58 पाउंड्स में वेट है, केजीज में वेट है, वो हम अभी
नहीं बता सकते इस नंबर से, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लेबल में हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वेट ऑफ इंडिविजुअल्स, वेट तो है इंडिविजुअल्स का किसमें, इन केजीज मीन्स किलोग्राम्स में है। तो अब जब भी यहाँ पे 50 लिखा होगा, 58 लिखा होगा, कि दैट मीन्स के ये जो वेट है वो 50 केजी है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट लोगों ने मुझे, किसी ने 100 बोल दिया, किसी ने 78 का, किसी ने 60 में बोला, किसी ने 45 बोला। तो ये डिफरेंट वेरी करेगा, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, क्योंकि मैं अभी स्पेसिफाई नहीं करा कि हम, क्योंकि हमने जब भी नॉमिनल की हम बात करते हैं तो जेंडर में जब भी हम बात करेंगे तो हमें वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करने होते हैं कि हम स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं। जैसे 0 को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसमें वेरिएबल्स के टाइप्स में पढ़ेंगे कि हम नॉमिनल एंड ऑर्डिनल को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। एंड फिर 1 को हम बोलते हैं कि ये हमारा फीमेल्स, ठीक है। तो अब जब भी मैं 0 लिखूंगा दैट मीन्स के वो होगा मेल। पहले मैं रिमूव कर दूं इसको, वापस लिखते हैं कि 0 लेबल मेल, ठीक है, एंड 1 फीम, ठीक है, एड जस्ट ओके। जैसे ही वेरिएबल व्यू में हमने ये पुट कर लिया, तो अब इसका मतलब है कि जेंडर में जब भी हम यहाँ पे डेटा में 0 ऐड करेंगे, उसका मतलब क्या होगा कि ये जो 58 केजीज है वेट, वो किसका है, दैट इज मेल। अब ये 0 और 1 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है कि टाइप्स ऑफ डेटा में हम जब डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम बताएंगे कि नॉमिनल को हम क्यों कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मसला है उसका, ऑर्डिनल का क्या सीन चलता है, एंड ऑल, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं इसको इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में। हमने ये सीखा कि हमारा क्या होता है। हमने सबसे पहले सीखा कि हम एसपीएसएस को ओपन कैसे करते हैं, उसके दोनों इंटरफेस पढ़े कि वेरिएबल व्यू क्या है, डेटा व्यू क्या है, एंड द अदर वन इज कि एक्चुअल में हम डेटा को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है उसको वेरिएबल्स में से स्पेसिफाई करने की, और वेरिएबल्स को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरे लिए लेक्चर के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।